नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। बीमा स्कूल इनिशिएटिव ये कोई आम प्रोग्राम नहीं है। ये एक ऐसा स्मार्ट और इनोवेटिव तरीका है जो एक साथ दो बड़े काम करता है। पहला, स्कूलों के बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, और दूसरा, बच्चों को कम उम्र से ही वित्तीय साक्षरता या कहें फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाना। है ना कमाल का आइडिया? इसका जो मूल मंत्र है वो इसके पूरे विजन को साफ कर देता है। आज सीखें, कल सुरक्षित करें। सीधा सा मतलब है कि आज अगर बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे और समझदारी से पैसे बचाने की अहमियत को समझेंगे तो जाहिर सी बात है उनका भविष्य कहीं ज्यादा उज्जवल और सुरक्षित होगा। तो आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले बात करेंगे बीमा स्कूल विजन की, फिर देखेंगे कि स्कूल इसके लिए कैसे योग्य बन सकते हैं। उसके बाद रिवॉर्ड्स की कैलकुलेशन, फिर स्कूल के बुनियादी ढांचे की फंडिंग कैसे होती है, और आखिर में एक बहुत ही खास पहल, गर्ल चाइल्ड बोनस। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, बीमा स्कूल विजन, यानी जीवन के शुरुआती चरणों में ही वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना। अब सवाल ये है कि बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है। मुख्य रूप से 4 बहुत ही महत्वपूर्ण आदतें: पैसे बचाना, परिवार की मदद करना, अपने भविष्य की योजना बनाना और बीमा को सही मायने में समझना। जरा सोचिए, अगर बचपन से ही गुल्लक में थोड़े थोड़े पैसे बचाने की आदत पड़ जाए तो बड़े होकर यही बच्चे कितने जिम्मेदार बनेंगे। ये सिर्फ किताबों में रटने वाली बात नहीं है, ये तो जीवन जीने की असली कला है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, इसमें बीमा या इंश्योरेंस जैसे भारी भरकम और बोरिंग लगने वाले वित्तीय शब्दों को एकदम हटा दिया गया है। बीमा को बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया है। मुश्किल समय में सुरक्षित रहने में लोगों की मदद करना, बस इतना ही। देखिए, इतने जटिल कॉन्सेप्ट को बच्चों के लिए कितना सरल और सुलभ बना दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। स्कूल इसके लिए कैसे योग्य बन सकते हैं, यानी बीमा स्कूल बनने के दोहरे रास्ते। इसे किसी वीडियो गेम के लेवल को पार करने जैसा समझ सकते हैं। स्कूलों को एक ही वित्तीय वर्ष में कुछ तय लक्ष्यों को पूरा करके बीमा स्कूल का टैग अनलॉक करना होता है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए 2 अलग-अलग विकल्प मौजूद हैं। या तो स्कूल के छात्र कम से कम 25 नई पॉलिसियां ले, या फिर दूसरा रास्ता है कि कुल प्रीमियम यानी WRP 2.5 लाख रुपए का हो और साथ में न्यूनतम 15 नई पॉलिसियां हों। ये ईदर और वाला सिस्टम स्कूलों को काफी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब यहाँ एक शब्द आया WRP, तो इसे जल्दी से डीकोड कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है वेटेड रिसीव्ड प्रीमियम। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो इसकी गणना NSP, FYRP और सिंगल प्रीमियम के 10% हिस्से को जोड़कर की जाती है। सुनने में शायद थोड़ा तकनीकी लगे, लेकिन आगे जो रिवॉर्ड्स का गणित है उसे समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी था। अब आते हैं तीसरे और सबसे रोमांचक सेक्शन पर, रिवॉर्ड्स की गणना, यानी इंसेंटिव के लेवल्स को अनलॉक करना। जब कोई स्कूल क्वालिफाई कर लेता है तो देखिए कि इनाम का ग्राफ कैसे ऊपर जाता है। शुरुआत होती है 25 पॉलिसियों से, जिस पर 10,000 रुपए मिलते हैं। लेकिन अगर छात्रों की पॉलिसियों की संख्या बढ़कर 200 या उससे ज्यादा हो जाती है तो स्कूल सीधे 1 लाख रुपए तक का अधिकतम इनाम हासिल कर सकता है, या फिर WRP का 25%। ये वाकई में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और अगर स्कूल ने वो दूसरा वाला प्रीमियम का रास्ता चुना है तो वहां भी इनाम उसी रफ्तार से बढ़ता है। बस न्यूनतम 15 पॉलिसियों का बेस होना चाहिए। उसके बाद 2.5 लाख रुपए के WRP पर 10,000 रुपए का इंसेंटिव पक्का है, और जैसे जैसे प्रीमियम बढ़कर 20 लाख रुपए तक पहुंचता है, इनाम की राशि भी सीधे 1 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। अच्छा, यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प और फायदेमंद नियम भी है। अगर कोई स्कूल इतना बेहतरीन प्रदर्शन करता है कि वो पॉलिसी और प्रीमियम दोनों ही पैमानों पर खरा उतर जाए तो क्या होगा? ऐसे में स्कूल को वो इंसेंटिव मिलेगा जो दोनों में से ज्यादा हो। मतलब जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे सबसे ज्यादा फायदा मिलना तय है। चलिए अब चौथे सेक्शन की ओर चलते हैं, स्कूल के बुनियादी ढांचे की फंडिंग, यानी इन सारे वित्तीय आंकड़ों को वास्तविक प्रभाव में बदलना। अब जरा इन इंश्योरेंस के आंकड़ों से बाहर निकलकर असली दुनिया में पड़ने वाले प्रभाव को देखते हैं। ये जो इनाम का पैसा है, इससे स्कूल कितनी शानदार चीजें कर सकते हैं। लाइब्रेरी के लिए नई कहानी की किताबें खरीदी जा सकती हैं, बच्चों के लिए क्रिकेट किट जैसे खेलकूद के उपकरण आ सकते हैं, या फिर साइंस लैब के लिए माइक्रोस्कोप जैसी चीजें। ये वो चीजें हैं जो बच्चों के चेहरे पर असली खुशी लाती हैं और उनके विकास में बहुत मदद करती हैं। इसके मानवीय प्रभाव को देखना और भी ज्यादा सुखद है।
इसी फंड से क्लासरूम के लिए अच्छा फर्नीचर आ सकता है, साफ सुथरे शौचालयों का निर्माण हो सकता है, बच्चों के लिए पीने के साफ पानी की व्यवस्था हो सकती है, या फिर एजुकेशन सॉफ्टवेयर लिए जा सकते हैं। इस तरह के पक्के निर्माण सिर्फ कुछ छात्रों के ही नहीं बल्कि पूरे समुदाय के काम आते हैं। और सच कहें तो यही इस पूरी पहल की असली रीढ़ है। अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन पर, द गर्ल चाइल्ड बोनस, युवा लड़कियों को सशक्त बनाना। इस पूरी पहल में ये बहुत ही खास हिस्सा है अतिरिक्त 10% का बोनस। ये एक स्पेशल इंसेंटिव टियर है जिसे खास तौर पर लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ये बोनस स्कूल को तब भी मिलेगा चाहे वो पॉलिसी के आधार पर योग्य बना हो या फिर प्रीमियम के आधार पर। इस 10% बोनस को अनलॉक करने की शर्त बिल्कुल साफ और सीधी है। कुल पॉलिसियों या फिर कुल प्रीमियम का ठीक आधा हिस्सा यानी पूरे 50% किसी बालिका के नाम पर होना चाहिए। ये शिक्षा में जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता लाने का सच में एक बहुत ही बेहतरीन और असरदार तरीका है। हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, तो जरा इस सवाल पर गौर करें। जब वित्तीय साक्षरता क्लासरूम का निर्माण करती है तो छात्र कितनी दूर तक जा सकते हैं? मजबूत स्कूल मजबूत भारत के इस शानदार लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जरा उस असीमित क्षमता के बारे में सोचिए जो एक आर्थिक रूप से जागरूक और सुरक्षित पीढ़ी